धार जिले के विधानसभा कुक्षी के निसरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा गांव-गांव में कोरोना जांच सैंपल के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 8 सितंबर को निसरपुर ब्लॉक से एक कोरोना जांच सैंपल लेने वाली टीम टाना गांव पहुंची, जहां कोरोना सैंपल लेने वाली टीम ने आशा कार्यकर्ता व पंचायत सचिव से गांव के लोगों की जनगणना के रजिस्टर से 19 लोगों के नाम लिख लिए और गांव के लोगों को बुलाया। लेकिन गांव के लोग सैंपल देने से बचते रहे और कोरोना को लेकर झूठी रिपोर्ट आने की बात कहते नजर आए और सैंपल नहीं दिए गए, जिसे देखते हुए कोरोना जांच सैंपल दल ने कोरोना सैंपल्स के लिए सरपंच सचिव व आशा कार्यकर्ता के रजिस्टर से 19 लोगों के नाम लिख लिए और उनमें से 4 लोगों ने ही सैंपल्स दिए और बाकी कोरोना सैंपल्स टीम ने 15 लोगों के कोरोना सैंपल रखने के ट्यूब में सैंपल खराब न हो इसीलिए कैप्सूल डालकर 15 लोगों के फर्जी नाम की स्लिप लगा दी और टोटल 19 सैंपल्स को इंदौर लैब में भेज दिया गया, जहां से 11 सितंबर की रात को 17 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इन 17 लोगों में से 15 वो लोग हैं जिन्होंने अपने कोरोना सैंपल्स दिए ही नहीं थे, क्योंकि 8 सितंबर को इन 15 में से कोई भोपाल शासकीय मीटिंग में तो कोई इंदौर मजदूरी पर गए हुए थे, तो कोई कुक्षी में पढ़ाई कर रहा था, तो कोई सैंपल न देना पड़े इसीलिए खेत में काम करने चले गए। सर नाम बता देंगे। डॉक्टर एनएस गेलो, सीबीएमओ निसरपुर, डिस्ट्रिक्ट धार। सर ये टाणा में जो जांच सैंपल कोरोना को लेकर लिए थे, कितने लोगों को जांच सैंपल लिए? और हमने टाणा और उसके सब सहायक गाँव से हमने 51 सैंपल लिए थे। सर टाना में प्रॉपर कितने आपने सैंपल लिए थे? टाणा और उसके गांव मिला के 51 सैंपल लिए थे। कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव और कितने लोगों की नेगेटिव है? अभी जो रिपोर्ट आई थी वो 17 लोगों की पॉजिटिव बता रहे हैं उसमें। और बाकी लोगों की टोटल आ गए। हाँ अभी जो बाकी लोगों के भी आ गई है टोटल, नेगेटिव बाकी लोगों की आई। सर उसमें 13 लोग ऐसे हैं जिनकी जांच रिपोर्ट हुई नहीं, तो पॉजिटिव किस तरह से होगा? उसकी डॉक्टर भंडारी से मेरी बात हुई, नोडल अधिकारी से। वो आईसीएमआर इंदौर से जो लैब से जांच करवा रहे हैं कि आखिर उसमें कहाँ त्रुटि हुई है, वो उसके लेवल से हम दिखा रहे हैं। सर जो दोषी पाए जाएंगे उन पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ फिलहाल तो मैंने एससीएन जारी कर ही दिया है। इसके बाद टीम बना के पूरी जांच की जाएगी और जो दोषी है उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर इस तरह से 13 लोग नेगेटिव जिनकी जांच सैंपल ली नहीं गई, उसके बावजूद पॉजिटिव आना मतलब एक तरह से कानूनन अपराध भी बनता है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल बड़ी त्रुटि है इसमें। जिस लेवल से भी जहाँ कार्रवाई होगी हम करेंगे उसमें। सर इससे पहले जांच सैंपल लिएंगे तो क्या उन पर आप संतुष्ट हो कि सभी के जांच सैंपल लिए ही होंगे? हाँ बिल्कुल, सभी का इससे पहले जांच हुई, हमने पूरी टीम को देखा और वहाँ सारे लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है और जहाँ पॉजिटिव है वो अधिकतर मैक्सिमम लोग जो रहे थे उसमें भी इंदौर वगैरह यहाँ से रिपोर्ट आई है और वो लोग वहाँ भर्ती भी रहे हैं, इसलिए हमें संतुष्ट हूँ उनसे। सर ये टाणा में जितने जो जांच दल गया है कितने लोग थे और क्या क्या नाम है? उसमें हमने यहाँ से टीम बना रखी है। उसमें दो डॉक्टर रखे, उसमें से एक डॉक्टर कोई ना कोई जाएगा ही जाएगा, तो उस दिन डॉक्टर नीरज पांडे के उसमें सिग्नेचर हैं जो फार्मेट है। डॉक्टर नीरज पांडे, बच्चन मुझालदा BCM है, लैब टेक्नीशियन गुमान चौहान, डाटा एंट्री ऑपरेटर दयाराम वास्कर, ये लोग उसमें टीम में गए थे। और वहाँ के जो निर्देशित रहता है कि संबंधित फील्ड के कर्मचारी वहाँ उपस्थित रहे और उसमें सहायक सपोर्ट करें। उनके माध्यम से जो अभी पब्लिक को इकट्ठा करना इनका रोल रहता है पूरा। इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई थी, ओनली वहाँ सुनने में आ रहा कि 4 लोगों के हैं वही जांच का विषय है कि मैं दिखा रहा हूँ, उनको एससीएन जारी करा और वहाँ मैं खुद पर्सनली उस गाँव में जाके देखूँगा, उनसे बयान लेकर उसकी जाँच पूरी करेंगे। क्या नाम है आपका और किस पद पे और कहाँ पे हो? मेरा नाम कमल मुझालदा है। मैं नगर पालिका में लेखा अधिकारी के पद पे हूँ, बनावर। आपकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, क्या कहेंगे? चूँकि उक्त दिनांकों को मैं भोपाल में मीटिंग में था, CMO मैडम के साथ में था और ये जो रिपोर्ट आई है फर्जी रिपोर्ट है। उस दिन मैं था ही नहीं, ना ही मैंने किसी प्रकार का अपना कोई सैंपलिंग दी है।
आपके गांव में और भी कुछ लोगों हाँ, की हमारे गांव पॉजिटिव? में दूसरे लोगों को भी इसी फर्जी नाम के फर्जी कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया है, जबकि उक्त जो व्यक्ति है वो इंदौर में रहते हैं या कुक्षी में रहते हैं, हमारे गांव में नहीं रहते हैं। क्या ये जो आपके जो कोरोना पॉजिटिव बता दी है, तो क्या आपको कुछ फर्क पड़ा इससे, आपको ही जाने आने वाले? अब रिश्तेदारों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं, चिर परिचितों के फ़ोन आ रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया करके, जबकि मेरा कोई सैंपल लिया ही नहीं है, तो कोरोना पॉजिटिव में हुई नहीं, तो फिर इस प्रकार से मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। तो फिर किस प्रकार से इनकी रिपोर्ट्स कोरोना पॉजिटिव आ गई? इंदौर की कोरोना जांच लैब पर यह बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। ओरिजिनल सैंपल्स देने वाले 2 लोग पॉजिटिव रिपोर्ट में शामिल हैं और बाकी 2 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इस प्रकार लोगों में कोरोना को लेकर विश्वास टूटता ही जा रहा है। कहीं ये बड़ा भ्रष्टाचार तो नहीं? अब देखने वाली बात है कि इस प्रकार झूठी रिपोर्ट लैब क्यों कर रही है। कहीं पैसे कमाने के लिए इस प्रकार की धांधली तो नहीं हो रही? ये एक बड़ी जांच का विषय है। क्या कि हर गांव में हम जाते हैं तो ये बात सुनने के तुम गलत रिपोर्ट देते हो, तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं आ रहे। तो उस रोज़ हमने ये सोचा कि चलो यार अपन 20 सैंपल ऐसे भेजें कि मतलब कुछ नहीं, बस उसमें काड़ी डाल के हमने भेज दी। तो उन सैंपल का रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो ये आपने मतलब ये देखने के लिए कि वहाँ जांच हाँ, सही जाँच सही हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए। ये आपको प्रूफ होगा आपके? हाँ, मेरे पास उसका वीडियो बना हुआ ना सर। तो मतलब ये प्रूफ होगा कि वहाँ लोग हाँ, धांधली वहाँ धांधली चल रही है, कुछ से मतलब 100% धांधली चल रही है। क्योंकि सर मैंने तो NABL लैब में काम किया, जब कोई चीज़ अगर बार बार वही दोहराई जाती है तो उसका एक पॉजिटिव कंट्रोल लगता है, एक नेगेटिव कंट्रोल लगता है। अगर नेगेटिव कंट्रोल, हाँ, अगर मैंने जो नेगेटिव सैंपल भेजा मतलब उसमें कुछ भेजा नहीं एज ए नेगेटिव, अगर वो चीज़ अगर नेगेटिव आती तो मैं 100% मान लेता है, या हमारे अधिकारी भी मान लेते कि नहीं यार ये चीज़ मतलब सही है, मतलब जो जांच हो रही है वो सही है। बाकी जो अपन ने नेगेटिव सैंपल भेजा, पानी भेजा है, उसका सिर्फ VTM भेजा है, VTM की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो फिर इसको अपन क्या मानेंगे? हाँ, आगे से ही गलती है। ये फर्स्ट टाइम की अपन देखे सर, जनता अपने पे इतनी नाराज क्यों हो रही है यार? कहीं भी देखे वहाँ मारा कूटे हुए, उनको मारा। और ये टाणा में भी हमारे साथ ऐसी घटना है। हाँ, 4 लिए, बाकी उसमें 20 रैंडम है। क्या अधिकारियों को इससे अवगत कराया? नहीं, इस चीज़ से हमने नहीं बताया कि अब हम ही देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, बाद में बताया था, करने के बाद में मान सकते हैं ना। अभी इसका तो कोई कह नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने जो जब देखा अपनी आंखों से, तो भाई हो सकता है कि इसमें हम आप लोगों का भी सैंपल, ये आपको मालूम पड़ेगा कि धांधली चल रही है? हाँ, धांधली चल रही सर। जी मुजालदा नाम है, वो टाणा रहता हूँ मैं। जो आपकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे आप? सर जो मेरी रिपोर्ट जो 4 लोगों की रिपोर्ट बताई है, उसमें से 4 को जांच किया है और दूसरे 15 उनकी जांच नहीं की है, तो वे फोकट में हमको पॉजिटिव बताया गया है। तो तुम उस रोज उस रोज में यहाँ नहीं था, बाहर गांव गया था मैं। और भी जो 15 लोग हैं, ये कहाँ पे होंगे ये लोग? जो 1-2 तो इंदौर रहता है, कुक्सी रहता है, बाकी के तो खेतों में काम करते हैं। इन लोगों की रिपोर्ट जो आई है, तो ये लोग यहाँ थे जिस दिन जांच हुई थी उस रोज? नहीं थे, 15 लोग नहीं थे जांच किए उस रोज। क्या कहेंगे कोरोना को लेके आप? कि सर उसमें तो हम थे ही नहीं, तो क्या करेंगे अब? बिना रिपोर्ट किए तो, बिना जांच किए तो हमको कोरोना बता ही दिया है। सर एक तरह से कोरोना का लेके भ्रष्टाचार कर दिया जा रहा है। नव आज़ाद भारत न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।